कमर तोड़ बिजली के बिल आए। उसकी वजह यूनिट का महंगा होना नहीं था, उसकी वजह वापडा के और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अपने फ्रॉड्स भी थे। मैंने ऑनरेबल कोर्ट को कहा कि ऑनरेबल कोर्ट मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दिए अपना मुद्दा बयान करने के लिए, मैं साबित कर दूंगा कि फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है। ऑनरेबल कोर्ट ने मुझे कहा कि इतना टाइम तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मैंने 30 दिन के बाद यूनिट आने हैं 170, तो जब आप 35 दिन बाद या 40 दिन बाद मीटर रीडिंग लेंगे तो कितने यूनिट आएंगे? 200 प्लस। 2 बिल हैं वकार खान के, C1 भी वकार खान का बिल है, C2 भी वकार खान का बिल है। C1 के अंदर 182 यूनिट इस्तेमाल किए हैं, C2 में 197 यूनिट इस्तेमाल किए हैं। C1 जिसमें यूनिट कम है उसमें बिल आया 5500, जबकि C2 जिसमें यूनिट ज्यादा इस्तेमाल हुए उसमें बिल आया 2730। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, जैसा कि आप सब के इल्म में है कि पाकिस्तान में बिजली के बिलों को लेकर जो आवाम सड़कों पर निकली हुई है और अपना रोना रो रही है और ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो रही है। आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मियाँ अब्दुल मतीन साहब मौजूद है, जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। आखिर ये काम तो हुकूमत का है, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं? आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हैदर भाई, आपका बड़ा शुक्रिया। आपने बताया ये काम हुकूमत का, मैं क्यों कर रहा हूँ। हुकूमत के बड़े काम हैं, लेकिन जहाँ पर वो काम ख़राब करेगी वहाँ पर हमारी जिम्मेदारी बन जाती है बतौर वकील भी, बतौर विजिलेंट सिटीज़न भी, कि हमने उनको बताना है आपकी लिमिटेशंस क्या हैं। लिमिटेशंस हमें बताई जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर। मैं जिन आर्टिकल्स का हवाला हमेशा देता हूँ और मैं कहता हूँ कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बाकी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक साइड पे लगा दें, आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक ये 20 जो फंडामेंटल राइट हैं ये एक साइड पे लगा दें, तो ये जो 20 फंडामेंटल राइट हैं ये भारी हैं। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली हो सकती है, फंडामेंटल राइट्स में तब्दीली नहीं हो सकती। अब फंडामेंटल राइट के हैं आर्टिकल 8, आर्टिकल 9 क्या कहता है कि हर बंदे को जीने का हक है और कोई भी गवर्नमेंट ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे नुकसान अवाम को होगा। राइट। अब हुआ ये कि वाज़िया तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास कर दी 2018 के अंदर कि इलेक्ट्रिसिटी फराहम करना एक फंडामेंटल राइट है। जिस तरह रोटी कपड़ा मकान ज़रूरी है किसी भी शख्स के लिए, इसी तरह कोई भी बंदा बिजली के बगैर नहीं रह सकता। जब ये फंडामेंटल राइट करार दे दिया गया तो अब उस फंडामेंटल राइट को महंगा कर दिया जाए तो इट मीन्स कि उस फंडामेंटल राइट को ब्रीच किया जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है। अब सर हुआ ये कि इस महीने के अंदर इतनी शिकायत मुझे मसूल हुई, वैसे तो पूरा साल ही बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आए हैं, लेकिन इस महीने तो कमर तोड़ बिजली के बिल आए। उसकी वजह यूनिट का महंगा होना नहीं था, उसकी वजह वापडा के और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अपने फ्रॉड्स भी थे। ऑनरेबल कोर्ट के अंदर हमने एक रिट पिटीशन फाइल की, पूरे महीने सख्त मेहनत हमने की, सबूत इकट्ठे किए। मैंने 1 दर्जन से ज़ायद मुख्तलिफ किस्म के बिल्स अटैच किए ऑनरेबल कोर्ट में अपनी रिट पिटीशन के अंदर अब्दुल मतीन वर्सेस नेपरा में। मैंने ऑनरेबल कोर्ट को जब मेरी पिटीशन पेश हुई तो मेरी पिटीशन से पहले 5 और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी जिसको डिसमिस कर दिया गया था। मैं जैसे ऑनरेबल कोर्ट के सामने पहुंचा तो उन्होंने कहा कि ना, आपका जो मेन मसला है, मैं आपकी पिटीशन पढ़ के आया हूँ मियाँ साहब, आपका मेन मसला है टैरिफ को लेकर, और टैरिफ को लेकर ऑनरेबल कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। मैंने ऑनरेबल कोर्ट को कहा कि ऑनरेबल कोर्ट मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दिए अपना मुद्दा बयान करने के लिए, मैं साबित कर दूंगा कि फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है। ऑनरेबल कोर्ट ने मुझे कहा कि इतना टाइम तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा कि ये पूरी कोर्ट के अंदर बैठे जितने भी वकला हैं, इनमें से कोई एक भी कह दे कि ये रिट इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं अपनी रिट वापस लेता हूँ। इसके बाद ऑनरेबल कोर्ट को मामले की हसासियत का अंदाज़ा हुआ, मैंने मुद्दा बोलना शुरू किया। मैंने सबसे पहले बताया सर, लेट मीटर रीडिंग एक बहुत बड़ा स्कैम है। लेट मीटर रीडिंग गलती नहीं है, स्कैम है। कैसे? 30 दिन के बाद आप रीडिंग लेंगे तो वो रीडिंग अलग होगी, 35 दिन के बाद या 40 दिन के बाद मीटर रीडिंग लेंगे वो अलग होगी। नुकसान क्या है? स्लैब रेट्स। एक बंदे के 30 दिन के बाद यूनिट आने हैं 170, तो जब आप 35 दिन बाद या 40 दिन बाद मीटर रीडिंग लेंगे तो कितने यूनिट आएंगे? 200 प्लस। अब 200 प्लस यूनिट का नुकसान क्या है? उसका नुकसान है वो बंदा प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकलकर अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी में आ जाएगा। अब अनप्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड कैटेगरी क्या है, ये ऑनरेबल कोर्ट को मैंने गाइड करने की कोशिश की। मैंने कहा सर, ये पूरा पाकिस्तान जानता है कि फंडामेंटल राइट है कि एक जुर्म की सजा 2 मरतबा नहीं मिल सकती। तो एक मरतबा अगर किसी बंदे ने 200 से ज़ायद यूनिट इस्तेमाल कर लिए तो उसकी सज़ा आप जानती हैं कितनी मरतबा मिलेगी? ये मौजूदा नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑनरेबल कोर्ट ने बताया कितनी मरतबा मिलेगी। मैंने कहा सर 6 महीने मिलेगी और 6 मरतबा मिलेगी। कैसे? मैंने उनको बताया सर, अनेक्सर ई के तौर पर मैंने एक नोटिफिकेशन अटैच किया है
ऑनरेबल कोर्ट को मैंने कहा कि आप प्लीज़ एक मरतबा उस नोटिफिकेशन को देख लें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि उस नोटिफिकेशन के अंदर किस तरह लोगों को बताया गया है कि आप एक मरतबा भी 200 से ज़ायद यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो आपको अगले 6 महीने ज़्यादा बिल आएगा। यानी कि अगले 6 माह 200 यूनिट का ही बिल है। यस, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा ये तो आप एक सिंपल सा नोटिफिकेशन वेबसाइट से निकाल लाए हैं, इसकी इंप्लीमेंटेड फॉर्म कहाँ पे है? मैंने कहा सर एनेक्स्चर C1 और C2 देखें। C1 और C2 के अंदर मैंने 2 बिल्स पेश किए। मैंने कहा ये 2 बिल हैं वकार खान के। C1 भी वकार खान का बिल है, C2 भी वकार खान का बिल है। C1 के अंदर 182 यूनिट इस्तेमाल किए हैं, C2 में 197 यूनिट इस्तेमाल किए हैं। C1 जिसमें यूनिट कम है उसमें बिल आया 5500, जबकि C2 जिसमें यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल हुए उसमें बिल आया 2730। ज़बरदस्त। अब इसकी वजह क्या? ऑनरेबल कोर्ट ने पूछा मुझसे कि क्या वजह? मैंने कहा सर देखें, C2 प्रोटेक्टेड कैटेगरी में है, C1 अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी में है। क्यों अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी में है? क्योंकि जनवरी के अंदर सिर्फ एक मरतबा इस बंदे ने 315 यूनिट इस्तेमाल की है। उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में 53, 99, 80, 140 और 100 यूनिट इस्तेमाल किए। यहाँ पर अगर प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आए तो वहाँ पर इस बंदे ने कॉन्स्टेंटली पिछले 5 महीनों में, 6 महीनों में 200 प्लस यूनिट इस्तेमाल नहीं किए। अब ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि अगर वो बंदा ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल उसने किया तो उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने कहा सर ठीक है, एक मरतबा तो मिल जाए, लेकिन अगले 6 महीने उसको लगातार सज़ा मिले, ये बात समझ से बालातर है। इसका नुकसान अवाम को हो रहा है और फ़ायदा सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। इस पर ऑनरेबल कोर्ट ने कुछ तवज्जो दी। उन्होंने कहा वाकई हाँ में सर हिलाया। अब चूँकि जजिस के इख्तियारात भी इस कदर ज़्यादा नहीं होते कि वो हुकूमत वक्त के तमाम फैसलों को रद्द करते जाएं। बिल्कुल ऐसे ही। उनके इख्तियारात सिर्फ रिव्यू के होते हैं कि हमने देखना है कि फंडामेंटल राइट तो ब्रीच नहीं हो रहा। दूसरा मुद्दा मैंने बोलना शुरू किया। दूसरा मुद्दा ये था सर PTV फीस जो है 35 रुपये चार्ज की जा रही है। इस पर मुझे ऑनरेबल कोर्ट ने समझ लें शटअप कॉल दे दी। बस ठीक है, इस पर ना बोलें वकील साहब, आपकी रिट उठ जाएगी, डिसमिस हो जाएगी। मैंने कहा सर मुझे 1 मिनट दे दें, आप इस पर बोलने दें। PTV फीस मसाजिद से और चर्चिस से भी ली जा रही है। वहाँ पर कौन सा टीवी नहीं? आपको पता नहीं है कि ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की आप बात करेंगे तो इस रिट की क्या अहमियत रह जाएगी? ये कानूनी चीज़ें हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की बुनियाद पर हम कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते। मैंने कहा सर ये सिर्फ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ की आबादी है, जिसमें तकरीबन अगर 5 बंदे भी एक घराने में रहते हों तो 4.5 करोड़ फैमिलीज़ बनती हैं। 4.5 करोड़ ख़ानदानों से अगर 35 रुपये बिजली की बिल फ़ीस ली जा रही है, PTV फीस ली जा रही है, तो ये कुल मिलाकर 1 अरब 54 करोड़ रुपए का आंकड़ा बनता है। 35 कहाँ हो रहे? और ये एक महीने में PTV को चलाने के लिए इतने चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ये पूरे कोर्ट के अंदर 50 से ज़ायद वकला बैठे हैं, इनमें से कोई एक वकील भी ये कह दे कि उन्होंने पिछले 6 महीने में 1 मिनट के लिए भी PTV देखा है तो मैं अपनी रिट वापस लेता हूँ, विदड्रा करता हूँ। इस पर ऑनरेबल कोर्ट ने हाँ में सर हिलाया। क्या चाहते हैं आप? मैंने कहा सर मैं यही चाहूँगा कि सिर्फ डायरेक्शंस पास ना हो नेपरा चेयरमैन को। उन्होंने कहा कि ये इख्तियारात तो नेपरा चेयरमैन के पास है, आपकी दरख्वास्त को सुने। मैंने कहा ऑनरेबल कोर्ट, मैं 1 महीना पहले चेयरमैन नेपरा को 20 जुलाई को एप्लीकेशन दे चुका हूँ जी, और आज 28 अगस्त है, 1 महीना 8 दिन हो गए, अभी तक मुझे उस एप्लीकेशन पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सही। जहाँ पर हुकूमत वक्त ने इतना जुल्म ढाना शुरू कर दिया है, IMF के प्रेशर के अंदर आकर बेजा टैक्सेस, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, पिछले साल की कंटेम्प्ट पिटीशंस लगती हैं, इन्होंने पिछले साल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट इंस्टॉलमेंट की सूरत में लेना शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले को जब मैंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखा तो मैंने कहा कि सर उनको डायरेक्शंस पास की जाएं विद स्पेसिफिक रिमार्क्स। सर रेडियो फीस का भी सुना था, यानी कि जो हमारे दादा वो सुन के गए हैं उसकी फीस भी लगाई है। सर वो रेडियो फीस अभी इंप्लीमेंटेड फॉर्म में नहीं है। आप कोई भी बिल उठा के अभी जब भी वो इंप्लीमेंटेड फॉर्म में आएगी तब उसके ऊपर बनेगी। प्रिजम्पशन की बुनियाद पर और सिर्फ नोटिफिकेशन की बुनियाद पर हम काम कर नहीं सकते। सही। अच्छा सर, जो रूस से सस्ता तेल आया था उससे जो बिजली बन रही है सस्ती नहीं हो सकती? सर देखें, भला क्या है, आवाम को रिलीफ देना गवर्नमेंट का काम है। बिल्कुल काम। मामला ये है कि हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया जी, और हम उनके साथ मुकाबला करने की बातें करते हैं। बिल्कुल ऐसी है। न्यू दिल्ली के अंदर उनका कैपिटल है सर न्यू दिल्ली, केजरीवाल की हुकूमत है। केजरीवाल ने हर घर के अंदर 200 यूनिट फ्री किए हुए हैं। यहाँ पर 200 यूनिट में बंदा अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी में आ जाता है। वहाँ पर 200 यूनिट फ्री किए हुए हैं कि 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाला बंदा तो पहले ही गरीब है।
जो बंदा पहले गरीब है उससे क्या अपने यूनिट्स लेने हैं, उससे क्या अपने चार्जेस लेने हैं। पाकिस्तान के अंदर एक रूल बनाया गया कि मिनिमम सैलरी जो है ना वो 25,000 होगी। ये रूल है आपके इल्म में है? बिल्कुल। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ये समझती है कि 25,000 अगर किसी बंदे को मिल जाए तो उसका गुजारा हो जाएगा। लेकिन उस 25,000 वाले बंदे के घर 20,000 का बिल आ जाए और घर भी किराएगा, किस तरह गुजारा होगा? फिर बच्चे भी हैं, 4 पैम्पर भी डालने हैं, बीवी को सुर्खी भी ला के देनी है, पैंट शर्ट भी डालनी है। सर नहीं गुजारे। ऐसे ही है। आज के दौर में 1 लाख भी किसी की तनख्वाह है तो वो गुजारा नहीं कर सकता। और फिर ये बिजली के बिलों ने तो धमाका ऐसा डाला, लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए। लाखों रुपए तनख्वाह वाले जो लोग हैं उनको 200 300 यूनिट फ्री दिया जाता है, यानी कि जो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, जो निचला तबका है उनसे बिल लिया जाता है। तो ये मैंने सर एक अनेक्सर अटैच किया आज। मैंने ऑनरेबल कोर्ट को बताया आम बंदे से आप बिल वसूल करते हैं। आर्टिकल 25 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है, ऑल सिटीजन शैल बी इक्वल बिफोर लॉ। बिल्कुल। अगर सारे सिटीजन्स इक्वल हैं लॉ के बिफोर, तो 2 लाख के करीब वापडा मुलाजमीन है। हाँ जी। 2 लाख सर मखोल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। इनको यूनिट क्यों फ्री मिलेंगे? हाँ जी। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा मुझे बताएं, एग्जांपल दें। मैंने कहा ऑनरेबल कोर्ट ये मेरे पास एक अनेक्सर लगा है, वापडा के एक एम्प्लॉय हैं, उनका मैंने बिल लगाया, ये अनेक्सर F है, आप इसको रील के तौर पर साथ अटैच कीजिएगा। बिल्कुल करेंगे। मैंने इसमें कहा कि ये बंदा 1200 प्लस यूनिट इस्तेमाल कर रहा है एवरेजली। ये सर देखें जरा, 1200 यूनिट, 1100 यूनिट, ये लास्ट टाइम भी इसके 1248 बिल आया। अब यहां पर देखें पेमेंट 0, पेमेंट 0, पेमेंट 0, 0, कोई बिल नहीं है। ये अशराफिया नहीं हो गए? एक तो अफसर, ऊपर से तनख्वाहें लाखों में, फिर इनको यूनिट भी फ्री और 2 लाख बंदों को फ्री। सर ये मखोल है। तो इस तरह की एग्जांपल तो यानी कि निचले तबके को नहीं दिए जाए, ऊपर से लेकर नीचे तक। अच्छा सर यही तो मामला है। मैंने अभी कुछ देर पहले केजरीवाल का जिक्र किया। गवर्नमेंट का काम होता है इक्वालिटी इस तरह क्रिएट करना कि अमीर और गरीब बंदे के दरमियान में फ़र्क भी रहे, लेकिन उनके फंडामेंटल राइट ब्रीच ना हो। अगर कोई बंदा ज़्यादा मेहनत करता है, वो ज़्यादा कमाता है, उसने अपने आप को मेरिट पे ऊपर लाया है, इट डजेंट मीन हम उसको नीचे गिराएं मुख्तलिफ टैक्सेस डाल के। लेकिन एक बंदा जो सतह गुर्बत की सतह से भी नीचे है, आप उस बंदे को मजीद पीसेंगे तो वो चोरियां डकैतियां करेगा, वो कुंडे डालेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये क्यों कुंडे लोग डालते हैं? ये एक एक घर के ऊपर, अच्छा मान लीजिए आपने प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी बना दी, तो दूसरे नंबर पे आपने क्या किया? मल्टीपल मीटर्स। एक एक दुकान पर, एक एक घर पर 4-4 मीटर लगे हुए हैं।